दिल्ली की बहादुर लड़की को आखिरकार इंसाफ मिल गया। चलती बस में दरिंदों ने जब दामिनी के दामन को तार तार करके इंसानियत को शर्मसार किया था, तो उन्हें कतई एहसास नहीं रहा होगा कि एक दिन उन्हें उनके किए के बदले मौत की सजा भुगतनी पड़ेगी। 9 महीने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा देकर एक ऐतिहासिक और सबक सिखाने वाला फैसला सुनाया, जिससे कि आगे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के पहले शैतानी सोच वाले लोग हजार बार सोचें। साकेत कोर्ट में अतिरिक्त सेशंस जज योगेश खन्ना ने अपना फैसला देते हुए कहा कि अमानवीय तरीकों से किए गए अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें अपनी आंखें मूंद कर नहीं रहना चाहिए। पीड़िता के साथ जिस जघन्य तरीके से गैंगरेप करके हत्या की गई, उसके लिए सबक सिखाने वाली सजा दी जानी चाहिए। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। जघन्य घटना गैंगरेप और मर्डर, जो कि ग्रुसम मर्डर हुआ, इस घटना में जो सभी एक जुवेनाइल को छोड़ करके यहाँ जितने भी बालिग अपराधी थे, सबको सजाए मौत आज सुनाया गया। पिछले 10 तारीख से ये फैसला अवेटिंग था और आज इस फैसले को 2:35 में जब प्रोनाउंस किया गया, तो कोर्ट रूम में लड़की के माता पिता और उनके भाई सभी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक जद्दोजहद होने के बाद आज जो है ये फैसला आया है। ये फैसला न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा दौर है जब किसी मामले पर जनता ने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दी और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आया और आरोपियों को फांसी की सजा दी गई। जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, चारों आरोपी रहम करने की गुहार करने लगे। दामिनी की मां ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि हम इस फैसले का सांस रोककर इंतजार कर रहे थे, अब हमें संतोष है। कानून की प्रक्रिया है तो लंबा था, लेकिन सबको इसमें बहुत गवाह थे, सबको मौका चाहिए, उनको भी मौका चाहिए था, तो लेट हुआ, मगर फैसला हमारे हक में आया, बेटी को इंसाफ मिला, तो कोर्ट से कोई वो शिकायत नहीं। इन आरोपियों को अदालत ने मर्डर के अलावा गैंगरेप, अप्राकृतिक संबंध, हत्या की साजिश, डकैती, सबूतों को नष्ट करने जैसे अपराधों की धाराओं में आरोपी ठहराया था। बचाव पक्ष के वकील ने इस फैसले को जनता के दबाव में लिया गया फैसला करार देते हुए कहा कि वे इसकी अपील ऊपरी अदालत में करेंगे। उन्होंने इस केस को रेयरेस्ट टू रेयर माना है, उस कंडीशन में लेके सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। एंड आई विल गो बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट आफ्टर साइन। संचार माध्यमों की संजीदगी और जन सैलाब का दबाव, ये 2 ऐसे बड़े कारण थे जिसके चलते इस केस का अंतिम फैसला मात्र 9 महीने में ही आ गया। निर्भया की अंतिम इच्छा थी कि जिन दरिंदों ने मेरे साथ ये किया, उन्हें सजाए मौत दी जाए। अदालत ने आज उस फैसले को सुना ही दिया। अपने साथी निखिल के साथ